माता पिता पेरेंट्स उनके जीवन का जो सबसे कठिन कार्य होता है ना, वो होता है अपने बच्चे का पालन पोषण करना, उसको सक्सेस कराना। एक पिता जीवन में उसका जो सबसे अहम कदम जो होता है, उसका जो सबसे जीवन का अहम हिस्सा होता है, वो होता है अपने बच्चों का सक्सेस कराना। माँ जो जीवन भर इंतजार करते रहती है, ये सोचते रहती है, मन ही मन कहीं ना कहीं वो इस बात को लेकर के चिंतित रहती है कि कब उसका बच्चा सफल होगा और कब उसके कानों को ये सुनने को मिलेंगे कि उसका बच्चा सफल हुआ है। पिता जब तक अपने बच्चे के सफलता को देख ना ले तब तक वो चैन से नहीं बैठता है, उसके लिए वो तरह तरह का एफर्ट लगाता है। तो क्या बच्चे भी अपने माता पिता के लिए उतना एफर्ट लगाते हैं? माता पिता अपने बच्चे के लिए सेक्रीफाइस करते हैं। कैसे बच्चा संघर्ष करता है, और सक्सेस पाना इतना आसान तो नहीं है। बच्चा के सामने कई बार मुश्किल वक्त भी आ जाता है, तो वहाँ बच्चे को हारना भी नहीं है और बच्चों को उसको पार करना है, जीतना है और सफल होना है। ये मेरा पूरा का पूरा जो 4 लाइन है, इसी के ऊपर लिखा है। आप सुनिएगा, बहुत मजा आएगा। तुमको सफल होना होगा, माँ की आंसुओं का जवाब देना होगा। तुमको सफल होना होगा, माँ की आंसुओं का जवाब देना होगा। जो ताने सुन सुनकर पीड़ा सहते आई है, उस पीड़ा का तुमको जवाब देना होगा। सबसे ज़्यादा ताना ना माँ सुनती है, सबसे ज़्यादा दर्द अगर कोई झेलती है ना, तो माँ झेलती है। और फिर भी वो चाहती है, सारा एफर्ट लगाती है, और ताना दर्द सहने के बाद भी वो चाहती है कि उसका बच्चा सक्सेस करे। इसीलिए मैंने इस लाइन को लिखा था कि तुमको सफल होना होगा, माँ की आंसुओं का जवाब देना होगा। जो ताने सुन कर आई है, उस ताने का, उसके पीड़ा का जवाब तुमको देना होगा। बाबूजी दिन भर धूप में मेहनत किए हैं। बाबूजी दिन भर धूप में मेहनत किए हैं। उस मेहनत का हिसाब तुमको देना होगा, तुमको सफल होना होगा। एक पिता ना बहुत एफर्ट लगाता है अपने बच्चे को सक्सेस कराने के लिए, और जब बच्चा अपने माता पिता को एफर्ट्स को नहीं देखता है, उसको इग्नोर करता है, जीवन में मस्ती करता है, सक्सेस के ऊपर ध्यान नहीं देता है, तुम्हारी एक चूक से, एक भूल से कहीं सारी पीड़ा दर्द बेकार ना चले जाए। तुम्हारी एक चूक से, एक भूल से कहीं सारा दर्द और पीड़ा बेकार ना चली जाए। सिसकती हुई घुटती हुई माँ कहीं रोते ना रह जाए। सिसकती हुई घुटती हुई माँ कहीं रोते ना रह जाए। थक गई आंखें जो तुम्हारी सफलता को देखने के इंतजार में, उन आंखों में पुनः रोशनी तुमको भरना होगा। जो आंखें थक गई तुम्हारे सफलता को देखने के इंतजार में, उन आंखों में पुनः रोशनी तुमको भरना होगा। परिवार के तानों का जवाब तुम्हें ही देना होगा। परिवार के तानों का जवाब तुम्हें ही देना होगा। लोगों के अपमान का जवाब तुम्हें अपनी सफलता से देना होगा। जो कहते थे कि जीवन में कभी कुछ कर नहीं पाएगा, अक्सर ये ताना सुनने को मिलता है हम लोगों को। जो कहते थे कि जीवन में कभी कुछ कर नहीं पाएगा, तुम्हें उनके मुंह पर तमाचे के समान अपनी सफलता से जवाब देना होगा। तुम्हें उनके मुंह पर तमाचे के समान अपनी सफलता से जवाब देना होगा। लोग कुछ ना कुछ तो कहेंगे, तुमको उन्हें नजरअंदाज कर आगे बढ़ना होगा। लोग कुछ ना कुछ तो कहेंगे, तुम्हें उन्हें नजरअंदाज कर आगे बढ़ना होगा। तुम्हें सफल होना होगा। अपनी नजरों में तुम्हें गिराने वाले लोगों को जवाब तुम्हें ही देना होगा। तुम्हें अपनी नजरों में गिराने वाले लोगों को जवाब तुम्हें ही देना होगा। अपनी खामोशी और मेहनत से सबका हिसाब तुम्हें ही करना होगा। अगर किसी के तानों का आपको जवाब देना है ना, तो बेहतर है कि आप उस ताने का जवाब अपनी मेहनत और अपनी खामोशी से दीजिए। कहते हैं ना कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। इसलिए मैंने यहाँ पे ये लाइन लिखा था, अपनी नज़रों में तुम्हें गिराने वालों को जवाब अपनी खामोशी और मेहनत से तुम्हें देना होगा। लोगों का मुंह
तुम्हें अपनी सफलता से बंद कराना होगा। लोगों का मुंह तुम्हें अपनी सफलता से बंद कराना होगा। यूं ही तुम्हारी जय जयकार नहीं होगी। तुम्हें भी मेहनत की आग में जलना होगा। तुम्हें भी मेहनत की आग में जलना होगा। तुम्हें सफल होना होगा। तुम्हें सफल होना होगा। जब आते हैं बाबूजी काम करके घर पर, जब आते हैं बाबूजी काम करके घर पर, तो ऐसे लगता है जैसे मुस्कान कहीं बाहर भूल आए हैं। तो ऐसे लगता है जैसे मुस्कान कहीं बाहर भूल आए। जब पिता सुबह घर से निकलता है तो मुस्कुरा करके निकलता है। जब शाम घर आता है ना तो चेहरे पे एक अजीब सी खामोशी होती है। अगर आप उस खामोशी को सुन पाएंगे ना तो पता चलेगा उस पिता का पीड़ा क्या है, उस पिता का दर्द क्या है। इसलिए मैंने यहां पर यह लाइन लिखा है, तुम्हें उस मुस्कान को वापस लाना होगा। तुम्हें उस मुस्कान को वापस लाने होगा जो अपने शौक को आपके शौक को पूरा करने के लिए भूल गई है। उस शौक को आपको पूरा करना होगा। जो अपने शौक को आपके शौक को पूरा करने के लिए भूल गई है, उस शौक को आपको पूरा करना होगा। तुम नहीं दे सकते हो उनकी कुर्बानी को जाने बेकार। तुम नहीं दे सकते हो उनकी कुर्बानी को जाने बेकार। अरे कुछ नहीं तो उस सिसकती हुई खामोशी को सुनो। उस सिसकती हुई खामोशी को सुनो जो खामोश रहकर अपनी वेदना बता रही है। अरे कुछ नहीं तो उस खामोशी को सुनो जो खामोश रहकर अपनी वेदना को बता रही है। तुम इतना सब कुछ बेकार जाने नहीं दे सकते हो। तुम इतना सब कुछ बेकार जाने नहीं दे सकते हो। तुमको कुछ करना होगा। तुमको सफल होना होगा। जिंदगी का चक्र यही है। यहाँ पे मैंने लिखा है कि हम लोग के लाइफ में क्या होता है ना, अप्स भी आता है तो डाउन भी आता है। जीवन में जब सोचते हैं ना कि सफल होना है तो सफलता का सीढ़ी इतना आसानी से नहीं मिल जाता है। कई बार ऐसे होता है जिंदगी में लगता है कि हार मान जाए, अब आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। कई बार ऐसा लगता है जिंदगी में कि समझौता कर ले। इसलिए मैंने इस लाइन को लिखा है, जिंदगी का चक्र यही है। जिंदगी का चक्र यही है। अभी सवेरा तो शाम होगा। पर तुम विचलित मत होना। तुमने कभी ऐसा सुना है कि अंधेरा ने उजाला का मार्ग रोक लिया? तुमने कभी ऐसा सुना है कि अंधेरा ने उजाला का मार्ग रोक लिया? अंधेरा कितना भी घना होना, एक छोटा सा दीपक आकर के अंधेरा का सीने को चीर करके सामने आ जाता है। इसलिए अंधेरा में इतना ताकत नहीं कि उजाला के मार्ग को रोक ले। हर अंधेरा के बाद उजाला आता ही आता है। आगे मैंने लिखा है, तुमने कभी ऐसा सुना है कि अंधेरा ने उजाला का मार्ग रोक दिया? नहीं ना। हर अंधेरा के बाद सूर्य निकलता ही है और तुमको वो सूर्य बनना होगा। मां की आकांक्षाओं को और बाप के इंतजार को व्यर्थ मत जाने देना। मां की आकांक्षाओं को और बाप के इंतजार को व्यर्थ मत जाने देना। जैसे जैसे आप बड़े हो रहे हैं ना, पिता बूढ़ा हो रहा है। जैसे जैसे आप बड़े हो रहे हैं ना, बड़े नहीं हो रहे हैं, पिता बूढ़ा हो रहा है, मां बेबस होती जा रही है। तो आपको ना उस बेबस मां की आवाज को सुनना होगा। वो पिता जो बूढ़ा हो रहा है ना, उसके जिम्मेवारियों को आपको लेना होगा। इसलिए मैंने यहाँ पे लाइन लिखा है कि मां की आकांक्षाओं और बाप के इंतजार को व्यर्थ जाने मत देना। जिंदगी में संघर्ष है। तुम उसको पार करना। उससे बीच में समझौता मत कर लेना। बीच में हार करके ना समझौता नहीं करना है। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा था कि मां की आकांक्षाओं और बाप के इंतजार को व्यर्थ जाने मत देना। जिंदगी में संघर्ष है, तुम उसको पार करना। बीच में हार कर समझौता मत कर लेना। तुम उसको पार करना, बीच में
हार कर समझौता मत कर लेना। हार मानने से पहले, अगर लगे ना जिंदगी में हार रहे हैं, तो हार मानने से पहले बेबस मां और बूढ़े पिता की चेहरा को एक बार याद कर लेना। हार मानने से पहले बूढ़े पिता और बेबस मां की चेहरा को एक बार याद कर लेना। तुम जीवन में सफल होना, हर चुनौतियों को पार कर लेना। तुम जीवन में सफल होना, हर चुनौतियों को पार कर लेना। तुमको सफल होना होगा।